सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने के लिए सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदा भाई निमित्त बिन निअक्षर को खर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाने की चेष्टा करता है ताकि आप जाग सकें और सत्य की पहचान कर सकें। तो आज प्यारे सत्संग जी 11-10-20-21 है और मैं आपके समक्ष पहले एक भजन रखना चाहूँगा, उसके बाद मैं दो जो मैंने बोले थे उनकी व्याख्या करूँगा। तो आइए चलते हैं। वह नाम शब्द सुरती सुतुम, वह नाम शब्द सुरती सुतुम, दयाया करो सभी, दयाया करो सभी, गाया करो सभी। वह नाम शब्द सुरती सुतुम, दयाया करो सभी, गाया करो सभी, गाया करो सभी। सतगुरु की शरणी में तुम, सतगुरु की शरणी में तुम, आया करो सभी, आया करो कभी, आया करो सभी। वह नाम शब्द सुरती सुतुम, दयाया करो सभी, गाया करो सभी, गाया करो सभी। आठों पैर सोने में जाते हैं तुम्हारे, जाते हैं तुम्हारे, आठों पैर सोने में जाते हैं तुम्हारे, जाते हैं तुम्हारे। एक पल को भी सच्ची राह पर आया करो सभी, आया करो कभी, आया करो कभी। एक पल को सच्ची राह पर आया करो कभी, आया करो कभी, आया करो सभी। नाम शब्द सुरती सुतुम, दयाया करो सभी, गाया करो सभी, दयाया करो सभी। सतगुरु की शरणी में तुम, सतगुरु की शरणी में तुम, आया करो सभी, आया करो सभी, आया करो कभी। आखिर को तन खाक में मिलेगा तुम्हारा, आखिर को तन खाक में मिलेगा तुम्हारा, मिलेगा तुम्हारा। तुम भी तो इसी राज को जाना करो सभी, जाना करो सभी। आखिर को तन खाक में मिलेगा तुम्हारा, मिलेगा तुम्हारा। तुम भी तो इसी राज को जाना करो कभी, जाना करो कभी। सतगुरु की शरणी में तुम आया करो सभी, आया करो कभी, आया करो कभी। सार नाम को सुरती में तुम, सार नाम को सुरती में तुम, दयाया करो सभी, गाया करो सभी, दयाया करो सभी। आखिर कोई संसार छूट जाएगा तुमसे,
आखिर को ये संसार छूट जाएगा तुमसे, छूट जाएगा तुमसे। कर्म कांड खुद से दूर भगाया करो सभी, भगाया करो सभी। आखिर को संसार छूट जाएगा तुमसे, छूट जाएगा तुमसे। कर्म कांड खुद से दूर भगाया करो कभी, भगाया करो कभी। सतगुरु की शरणी में तुम, सतगुरु की शरणी में तुम आया करो कभी, आया करो कभी, गाया करो कभी। सार नाम सुरती सो तुम दयाया करो सभी, दयाया करो सभी, गाया करो सभी। हर ढंग अपनाया तुमने धन को पाने का, धन को पाने का। हर ढंग अपनाया तुमने धन को पाने का, धन को पाने का। कुछ देने को तुम हाथ उठाया करो कभी, उठाया करो कभी। कुछ देने को तुम हाथ उठाया करो कभी, उठाया करो कभी। हर ढंग अपनाया तुमने धन को पाने का, धन को पाने का। हर ढंग अपनाया तुमने धन को पाने का, धन को पाने का। कुछ देने को तुम हाथ उठाया करो कभी, उठाया करो कभी। वह नाम सुरती सो तुम, वह नाम सुरती सो तुम दयाया करो सभी, गाया करो सभी, दयाया करो सभी। सतगुरु की शरणी में तुम, सतगुरु की शरणी में तुम आया करो सभी, आया करो कभी, आया करो सभी। जब तक सुरती से बन सके तब तक करो दया, जब तक तुमसे बन पड़े, जब तक सुरती से बन पड़े तब तक करो दया, तब तक करो दया। सच्चे साहिब सुरती लगाया करो सभी, लगाया करो सभी। सच्चे साहिब से सुरती लगाया करो सभी, लगाया करो सभी। जब तक सुरती से बन सके तब तक करो दया, जब तक सुरती से बन सके तब तक करो दया, तब तक करो दया। सच्चे साहिब सुरती लगाया करो सभी, लगाया करो कभी। सार नाम सुरती सो तुम दयाया करो सभी, दयाया करो कभी, दयाया करो सभी। सतगुरु की शरणी में तुम, सतगुरु की शरणी में तुम आया करो कभी, आया करो कभी, आया करो कभी। तृष्णा तुम्हारी कर रही प्रभुता से अपना रास, तृष्णा तुम्हारी कर रही प्रभुता से अपना रास, प्रभुता से अपना रास। संतों की सुरती में तुम संतोषित भी सुरती में तुम लाया करो कभी,
लाया करो कभी संतोष भी सुरती में तुम लाया करो कभी, लाया करो कभी। तृष्णा तुम्हारी कर रही, तृष्णा तुम्हारी कर रही प्रभुता से अपना राज, प्रभुता से अपना राज। संतोष भी सुरती में तुम लाया करो कभी, लाया करो कभी। सार नाम सुरती सु तुम दयाया करो कभी, दयाया करो कभी, दयाया करो कभी। सतगुरु की शरणी में तुम, सतगुरु की शरणी में तुम आया करो सभी, आया करो कभी, आया करो कभी। तृष्णा तुम्हारी कर रही प्रभुता से अपना राज, प्रभुता से अपना राज। संतोष भी सुरती में तुम लाया करो कभी, लाया करो कभी। सार नाम सुरती सु तुम दयाया करो सभी, दयाया करो सभी, गाया करो सभी। माया के वश में पड़ के जो करते हो मद, जो रहते हो मद हो, जो रहते हो मद हो। माया के वश में पड़ के जो रहते हो मद हो, रहते हो मद हो। मन को बिसुरती सु, मन को बिसुरती सु सुलाया करो कभी, सुलाया करो कभी। मन को बिसुरती से सुलाया करो कभी, सुलाया करो कभी। संतों के सत्संग में, संतों के सत्संग में आया करो सभी, आया करो सभी, गाया करो सभी। सार नाम सुरती सु तुम दयाया करो सभी, दयाया करो सभी, गाया करो सभी। नाम शब्द सुरती सु तुम दयाया करो सभी, दयाया करो सभी, गाया करो सभी। स्वार्थ के लिए तुम फिरते हो भटकते, फिरते हो भटकते। स्वार्थ के लिए तुम फिरते हो भटकते, फिरते हो भटकते। किसी को भी सच्ची राह दिखाया करो कभी, दिखाया करो कभी। किसी को भी सच्ची राह दिखाया करो कभी, दिखाया करो कभी। स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए तुम फिरते हो भटकते, फिरते हो भटकते। किसी को भी सच्ची राह दिखाया करो कभी, दिखाया करो कभी। सार नाम सुरती सु तुम दयाया करो सभी, दयाया करो सभी, गाया करो सभी। सतगुरु की शरणी में तुम, सतगुरु की शरणी में तुम आया करो सभी, आया करो सभी, आया करो सभी। संतों से जानो सुरति तुम, मन से न करो ध्यान, मन से न करो ध्यान। संतों से जानो सुरति तुम,
संतों से जानो सुरति तुम, मन से न करो ध्यान, मन से न करो ध्यान। यही तो भक्ति मूल है, जान लो सभी, जान लो सभी। यही तो भक्ति मूल है, जान लो सभी, जान लो सभी। संतों से जानो सुरति तुम, संतों से जानो सुरति तुम, मन से न करो ध्यान, मन से न करो ध्यान। यही तो मुक्ति, यही तो भक्ति मूल है, जान लो सभी, जान लो सभी। सार नाम सुरति सुन दयाया करो सभी, दयाया करो सभी, गाया करो सभी। सतगुरु की शरणी में तुम, सतगुरु की शरणी में तुम आया करो कभी, आया करो कभी, आया करो कभी। मनवानी से पार है साहेब शब्द सबरो, मनवानी से पार है साहिबन शब्द सवरो, साहिबन शब्द सवरो। सार नाम सतगुरु दिया तुम जान लो सभी, जान लो सभी। सार नाम सतपुरुष दिया जान लो सभी, जान लो सभी। सार नाम सतपुरुष दिया तुम जान लो सभी, जान लो सभी। मनवानी से पार है साहिबन शब्द सवरो, साहिबन शब्द सवरो। सार नाम सतपुरुष दिया तुम जान लो सभी, जान लो सभी। सार नाम सुरति सुन दयाया करो सभी, गाया करो सभी, गाया करो सभी। सतगुरु की शरणी में तुम आया करो सभी, आया करो सभी, आया करो सभी। तो मैंने इस दौर में ये बताया है कि जो सार नाम इस गधे भाई को सतपुरुष ने खुद 2 बार दिया, उन्होंने दिया। सतगुरु ने भी दिया था, ठीक है, वो सतगुरु मेरी भक्ति के लिए था, लेकिन उन्होंने 2 सार शब्द दिए कि संसार को जगा। उसके लिए लिखा कि सार नाम सतपुरुष दिया तुम जान लो सभी। ये सतपुरुष ने मुझे दिया है, वो बांट रहा हूं, मैं सतगुरु का नहीं दे रहा हूं, वो इमानत मेरे पास। सार नाम सुरति तुम दयाया करो सभी, गाया करो सभी, दयाया करो सभी। नहीं वियोग 3 काल, नहीं वियोग 3 काल में साहिबन योग है योग, साहिबन योग है योग। नहीं वियोग 3 काल में साहिबन योग है योग। सुरत कमल श्री सतगुरु चरण दयाया करो सभी, दयाया करो सभी। सत सुरत कमल से सुरत कमल श्री सतगुरु चरण दयाया करो सभी, दयाया करो सभी। नहीं वियोग 3 काल में साहिबन योग है योग। नहीं वियोग 3 काल में साहिबन योग है योग। सुरत कमल श्री सतगुरु चरण दयाया करो सभी, दयाया करो सभी। सार नाम सुरति सुन दयाया करो सभी, दयाया करो सभी।
सभी। सतगुरु की शरणी में तुम आया करो सभी, आया करो सभी, आया करो सभी। जो जा चुके जहान से, जो जा चुके दे जहान से, ध्यान में न करो यार, ध्यान में न करो यार। जो जा चुके जहान से, ध्याया न करो, ध्याया न करो तुम। जो जा चुके जहान से, ध्याया न करो तुम, ध्याया न करो तुम। कुछ भी न उनसे मांगना, फंस जाओगे सभी, फंस जाओगे सभी। कुछ भी न उनसे मांगना, फंस जाओगे सभी, फंस जाओगे सभी। जो जा चुके जहान से, ध्यान ना करो तुम, ध्याया न करो तुम। जो जा चुके जहान से, ध्याया न करो तुम, ध्याया न करो तुम। कुछ भी न उनसे मांगना, फंस जाओगे सभी, फंस जाओगे सभी। वह नाम शब्द सुरते सो तुम, ध्याया करो सभी, ध्याया करो सभी, ध्याया करो सभी। सतगुरु की शरणी में तुम आया करो सभी, आया करो सभी, आया करो सभी। सतगुरु की शरणी में तुम आया करो सभी, आया करो सभी, आया करो सभी। सार नाम सुरती सो तुम, वह नाम शब्द सुरती सो तुम, दयाया करो सभी, दयाया करो सभी, गाया करो सभी। सार नाम सुरती सो तुम, दयाया करो सभी, दयाया करो सभी, गाया करो सभी। तो प्यारे सत्संग जी, इस भजन के और भी पाठ हैं, लेकिन हमने इसके 12 अंतरों को लिया। तो इसमें प्यारे सत्संग जी, पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि सतगुरु की सुरती में अपनी सुरती डालनी, और वो सतगुरु जीवित होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। जो शरीर तज के चले गए उनको मत पकड़ो, फंस जाओ। यही बोला कि जो शरीर तज के चले जा चुके हैं उनसे क्या मांगते, उनसे क्यों मांगते? मांगना है तो प्यारे सत्संग जी, पूर्ण सतगुरु जो प्रेजेंट मौजूद है उससे मांगना, चले गए से नहीं मांगते। जो चले गए अवतार है उनसे भी नहीं मांगते, भगवान से भी कभी नहीं मांगते, देवी देवताओं से कभी नहीं मांगते। मांगना सिर्फ गुरु है तो गुरु से सुरती से मांगो, सतगुरु है तो सुरती से मांगो, सामने मत मांगो। सुरती फंसी संसार से, तासे पड़ गया दूर, सुरती बांध स्थिर कर आठों पैर हजूर। तुम्हारी सुरती फंसी हुई है बड़ी बुरी तरह से। आप जानते हो प्यारे सत्संग जी, गांव में आपने देखा कि किसान लोग सामान एक जगह से दूसरी जगह पर अपने सामान को ले जाते हैं, किसी जिसको घोड़ा खींचता है या बैल खींचता है, बेचारे करते हैं, उन्होंने बनाई है, उसके साथ गाड़ी लगाई है वो। तो उसमें आप देखते हैं उसका व्हील घूमता है, और व्हील के को फिक्स किया हुआ है जो मिडल के डंडे के साथ, वो कील वैसे का वैसा रहता है।
व्हील घूमता हुआ चला जाता है और अगला सफर करता है, लेकिन वो जो कील उस लकड़ी मिडल वाली में जो दोनों व्हीलों को जोड़ती है बैलगाड़ी की, तो वो नहीं चलता। वो यूनिट वही चक्कर काटता है। जैसे गाड़ी देख लो, गाड़ी है तो आपके व्हील दो आगे हैं दो पीछे हैं, व्हील दोनों चढ़ते हैं तो जो व्हील के बीच में जिसने जोड़ा हुआ है वो वही घूमता है, वो कहीं चलता नहीं। व्हील तो आपके आगे चल रहे हैं सफर काट रहे हैं, लेकिन व्हीलों को जोड़ने वाला वो जो पार्ट है वो वहीं घूमता है, वो व्हील वहीं घूमता है, वो चलता नहीं। इसी तरह से आपका मन घूमता रहता है गाड़ी की तरह, वो घूमता है बैलगाड़ी की तरह, वो घूमता है गाड़ी की तरह, लेकिन तुम्हारी आत्मा अंदर ही घूमती है, बाहर नहीं। बाहर लाने के लिए सतगुरु चाहिए, और जब उसको बाहर लाते हो तो क़यामत आ जाती है, फिर तो भक्ति है। मैं पहले आपको गंगाधर दास की बात सुना रहा था, तो मैं उसको पूरा कर लूं, फिर कहीं छूट ना जाए। तो आपका वेट कर रहे होंगे कि पहला हिस्सा सुनाया। मैंने आपको बताया था कि गंगाधर जी ने अपनी औलाद की कमी को पूरा करने के लिए कृष्ण भगवान की मूर्ति लाई। वो उनका इष्ट था, उसको लाया, और मियाँ बीवी ने बड़ी बड़ी श्रद्धा से, बड़े ध्यान से, बड़ी सुरती से उसका जो था साथ निभाया। हर चीज करी जो बच्चे के लिए करते हैं, हर चीज बाजार से लाई उनके लिए, हर कपड़ा लाया उनके लिए, हर काम की। वो थोड़ा ठीक हालत में था, ना गरीब था ना बहुत अमीर था, बस गाड़ी ठीक चलती थी। दो मियाँ बीवी थे, माँ बाप नहीं थे, तो अपनी गाड़ी चलाते थे। पहला हिस्सा आपको सुनाया था, जब वो शहर से काम करके वापस आया तो आपको बताया था उसकी एक दरख्त जो रास्ते में था उससे ठोकर लगी और आगे छोटी सी खाई थी, उसमें गिर पड़ा, बेहोश हो गया, और बेहोश ही नहीं हो गया, डेथ हो गई। सिर पर चोट लगी, डेथ हो गई। आगे पीछे के गांव वालों ने, मैंने कहा आपको कि संदेशा बजाया। गंगाधर जी के घर में गंगाधर की पत्नी जो थी वो पहले ना दौड़ी, वो पहले कृष्ण भगवान के पास पहुंची, बोली आपका बापू बेहोश हो गया है, कहते हैं कि शरीर तज दिया है, प्राण निकल गए हैं, तो आपके बापू की ये दशा हो गई है, तो मैं क्या करूं? मेरे लिए क्या हुक्म है आपका, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा जाओ, वो जीवित है, वो मरा नहीं, उनको बोलो उठो और घर चलो, वो आ जाए। ऐसा ही हुआ, वो घर आ गए। अब घर के आगे की दिनचर्या शुरू होने लगी, फिर काम पे जाना आना। तो एक दिन वो अपने इन बेटे कृष्ण भगवान के पास बैठ के कहने लगे कि मैं दूर जाता हूँ, काम करता हूँ, क्या करूँ, रोजी रोटी का मसला है, जाना पड़ता है, पर मेरा ध्यान आपकी तरफ लगा रहता है, मेरा ध्यान नहीं टूटता, पर क्या करूँ, काम तो करना ही पड़ता है, काम ना करूँगा तो रोजी रोटी कैसे चलेगी। इस रोजी रोटी के लिए फिर आपके लिए भी मुझे हर चीज लानी है, तो पैसे होंगे तो ही लाऊंगा ना। तो प्यारी सत्संग जी, आपको तो ये लगा कि बड़ी साधारण बात करी, लेकिन ये साधारण बात नहीं करी, मान की बात कर।
कि मैं जाता हूं, मैं करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। आप भी ऐसा ही करते हो ना? आप तो मुझे भी नहीं छोड़ते। कई बार मैं हुई कुछ नहीं, ना के बराबर, मेरे को जो मर्जी कहो, कोई बात नहीं, पर अपना ध्यान रखो। जब वो ये कह कूके तो अपने काम पर निकला, तो पत्नी जब आई उनकी आरती उतारने के लिए, तो वहां कृष्ण भगवान की मूर्ति नहीं थी। वो भागी पीछे पीछे अपने पति के, अभी अभी दूर नहीं गया था, दौड़ के पकड़ा और बोला तू तो नहीं ले आया अपने लला को साथ, अपने बेटे को साथ? उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं लाया, देख लो मैं खाली हाथों नहीं, क्या हुआ? कहा वहां नहीं है, अपने आसन पर नहीं है, मैंने आगे पीछे भी देखा और मैं भागी आपकी तरफ, क्योंकि आप अपने साथ तो नहीं ले चले, नहीं तो मैं परेशान हो जाती। तो वह वापस आया, देखा कहीं नहीं, कृष्ण भगवान मूर्ति के रूप में भी वहां से चले गए, अदृश्य हो गए। तो ये उनकी जीवन की कथा है। बड़े भगत थे, लेकिन आपने देखा, मैं बाजार जाता हूं, लाता हूं, करता हूं, आप भी यही करते हो ना? और क्या करते? प्यारी सत्संग जी, ये सारा मान होता, कर्ण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, उधार पतना मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों। अपने सतगुरु के आगे ऐसे रहना है जैसे मधुमक्खी अपने शहद पर रहती। उसे अपने खाने की चेष्टा नहीं है मधुमक्खी को, उसको शहद बनाने में सारा रस, उसकी यही चेष्टा है मैं कैसे भागूं और बना के लाऊं, मैं देखता हूं ऊपर, मेरी जब बहुत मेरे पास थे तुलसी के गमले, तो 100 के हिसाब से आती थी और शहद बनाती थी। शाम तक जब सूरज ढलने लगता था तो फिर वापस जाती थी। इस तरह आ रही हैं और जा रही हैं। अब भी एक है, बड़ा आती हैं और जाती हैं। तो प्यारी सत्संग जी, तुम में यही बात आ जाती है, मैं करता, और मैं करता जब बनते हो तो फिर आपको ना सतपुरुष कुछ दिखते हैं ना सतगुरु दिखता है, आप करता बन जाते। बस वहीं से सारा गड़बड़ हो जाती। आपसे मैंने भजन शुरू किए हैं, मैं भजन बोलूंगा क्योंकि मैं देख रहा था अपने YouTube, तो बहुत पुराने हो चुके हैं, वो बड़े पुराने हैं वो जो कुछ बोले हैं। नए यूनिटों में कहीं भजन दिखता नहीं, कोई एक आधा, एक या दो भजन दिखे। मैंने तकरीबन सारे सत्संग कोशिश की सुनने की, तो डेली में रात को सुनता हूँ, तो उस तरह से मैंने सारे रिवाइज किए। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, आखिर को ये तन खाक मिलेगा, तो तू क्यों ये अपनी ये मैं करता है? क्योंकि तुमने सतगुरु और गुरु को सिर्फ निमित्त बिन संसार को दिखाने के लिए धारते हो। मैंने ऐसा नहीं कभी किया। मैंने आपको बोला, मैंने 3 गुरु पहले किए और चौथे गुरु जो निजधाम के सफर के लिए मुझे मिले, 4 गुरु की, और फिर सतपुरुष भी मेरे गुरु बन के शब्द दिए ना उन्होंने, तो वो भी मेरे गुरु बन गए। 5 गुरु करें। प्यारे सत्संग जी, जब तुम साफ, आप सफा, सतगुरु सफा, फिर साहिब क्यों खफा? पर तुम ऐसा होता नहीं तुमसे, बार बार कुछ ऐसी अडंबनाएं कर देते हो जिस तरह गंगा धर ने किया। ऐसे बड़े भगत कर देते हैं, ये नहीं है बात। एक मीरा ने पकड़ा, ज्यों का त्यों धर लेना।
हरि मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। दर दर डोलू पिया मिलन को, यही विधि जीना होई, ऐसे ही मैं जीती रही। तो सच पूछते हो तो मेरा जीना भी ऐसे ही रहा। तो प्यारे सत्संग जी, जीना आ गया तो हो गया भजन, जीना ही ना आया, दूसरों को रास्ता ना बताया तो क्या जीना हुआ। खुद सतगुरु के हो गए लेकिन किसी को जगह मुझे नहीं लाभ। मैं तो अब यहाँ से सत्संग करूंगा ही नहीं, तो मुझे क्या लाभ लेना। मैं सत्संग यूट्यूब में ही दूंगा, मैं यहाँ कभी सत्संग नहीं करने का अब विचार नहीं है। और मैं संसारी कोई चीज, कोई डिमांड नहीं पूरी करूंगा किसी की, न करता हूं न करूं। मेरा रूहानी सफर, मेरा रूहानी जीवन बस इश्क से कुछ पालो तो पालो, संसारी मुझे कुछ लेना देना। इसलिए बोला सार नाम सुरती सु दिहाया करो सभी, सतगुरु की शरणी में आया करो कभी। सुरती का इस्तेमाल करो, मन का इस्तेमाल न करो। मैंने कहा ना, सुरती गाड़ी को भी चला रही है, हर चीज को चला रही है, लेकिन मन आगे भाग रहा है। जो गाड़ी आगे बढ़ रही है वो मन पल पल दौड़ रहा है। जितना तुम गाड़ी को तेज चलाते इतने खुश होते। जवान बच्चों को देख, गाड़ियों की रेस करते पर एक दिन खत्म हो जाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। इसलिए किसी और को भी राह बताया करो कभी, तब भक्ति का फल है। मुझे देख लो, मैं आप लोगों को कितने सत्संग दे रहा। 726 सत्संग तुम्हें इस पीरियड में दे रही है, और ये 27वां बोल रहा, शायद 28वां बोल रहा। क्योंकि मेरा काम है तुम्हें जगाना, वो सारे उदाहरण देना जिससे तुम जाग पाओ। माया ने तुमको बांध के रख दिया, घड़ी घड़ी 100 बार नोटों को तुम गिनते हो और अपने पे करते हो इतबार। सतगुरु से कोई लेन देन नहीं रखा। सतगुरु को शायद क्या समझा, ये तो समझ मुझे भी नहीं आता। रे बाबा, सब कृपा उन्हीं की होती है। अगर मैं भी आज कहूं तो मेरे ऊपर सतपुरुष की भी कृपा है, तो सतगुरु की भी कृपा है। दोनों की कृपा से आगे चला जाता है, एक की कृपा से बात नहीं बनती। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांधे जंजीर। वो उस कब्र में बैठ जाना है या जल के 5 तत्व में समा जाना है, बात तो एक ही है। 3.5 फुट की जगह चाहिए, चाहे दफनाना है चाहे जलाना है। 3.5 नहीं तो 3.25 कईयों की होगी, अंतर इतना ही है, 3.5 हाथ या 3.25। हम कहते हैं 1.25 हाथ, शीश से ऊपर जा सूरत कमल में सब कुछ पा। और देख लो, जहां 3600 राग होते थे, तानसेन जैसे गायक गाते थे, और अकबर जैसे बादशाह सुनते थे, आज वो खंडर हो चुके हैं। कुछ भी उनका बचा नहीं, न राग बचे, न स्थान बचे, न राज करने वाले बचे, न गाना गाने वाले या संगीत बजाने वाले बचे। बचता है
तुम्हारा प्रेम, भक्ति, सत्य और आनंद, ये 4 चीजें बचती हैं। और जहां भी तुम आते हो वहां कुछ तो मिलता है। इन 3 लोक से तुम्हें प्रेम मिलता है। अगर वो व्हील ना चले तो जो सेंटर वाली रॉड है वो कैसे चलेगी? मन न चले अंदर तो आत्मा कैसे चलेगी? आत्मा को चलाता है ना मन, आजाद नहीं, खैर। और मन उसको चलाता है, तुम उससे अपना प्रेम जनरेट कर। प्रेम जनरेट हो जाएगा तुम्हारी आत्मा, बस फिर मन का काम खत्म हो। तुम प्रेमी होगे तो मन अपने आप छूट जाएगा। तुमने उसका रस ले लिया, तुमने उसका रस पूरी तरह से चूस लिया। फिर आएगा लाली मेरे लाल की जिद देखूं तितला, लाली वेखड़ मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। फिर तुम्हें हर चीज में वो लाली दिखेगी। फिर तुम्हें वो समुंदर का पानी लहरों वाला नहीं दिखेगा, तुम्हें उसके बॉटम में चले जाओ जहां शांत, जैसे तुम वहां ऐसे बैठे हो जैसे तुम वहां फुटबॉल खेल रहे हो, हॉकी खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, इतना शांत है। और तभी तो हीरे मोती जहां पड़े वहीं पड़े, जहां नीचे पड़े वहीं पड़े, वो डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि उन्होंने शांति पा ली, शांत जगह पर पहुंच गए। लहरें चलती हैं, चलाती हैं, वही बिजली भी बनाती, वही तुम्हारे जहाज चलाती, वही तुम्हें एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाती, उनका अपना काम। लेकिन जो बॉटम है, शांत, शुद्ध, आनंदमयी, वैसा बनना है कि तुम समुद्र के बॉटम में बैठे हो और ध्यान सुरती में सब कुछ करो। अब ध्यान गया, प्रेम आ गया तो मन गया, अब ध्यान नहीं रहा, अब तुम्हारी क्या सुरती रही। फिर सुरती के दंड से गेर मन पवन को, फिर उल्टा चले। सुरती जाग गई सार शब्द की दात से, मन गया, माया गई, सुरती चेतन हो गई। अब सुरती चेतन से सतगुरु को पल पर याद कर, लख कोस जे गुरु बसे सुरती दो पठाए, छिन आवे छिन जाए, ऐसी डोर बंध जाए। ऐसी डोर बंध जाती है जो दिखाई भी नहीं देती, और डोर बंध गई सतगुरु के साथ। सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। वो आपको नरक में भेजेंगे क्यों? सतगुरु कभी नहीं किसी को नरक में भेजते प्यारी सत्संग जी। वो तो अपने साधक का, अपने भगत का बड़ा ध्यान रखते। ये ध्यान न रखता तो ये सत्संग देने की क्या जरूरत थी? और किस लिए दे रहा? तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें चेतन करने के लिए, तुम्हें पल पल होश में लाने के लिए सत्संग देता। कर संगत तो साधके, छोड़ संग गुरु का, एक पल मेरे कुछ नहीं पाना, गुरुआ से प्यारो, धोखा जान संसार। गुरुओं के आने से संसार में धोखा हो गया। लोग तो बड़ी श्रद्धा से जाते हैं, लेकिन वहां धोखा चल पड़ा। बिना गुण के गद्दी पे बैठ जाते। देखा, मैंने कहा जिसने अपने जीवन में 5 गुरु किए, खुद ही सोच लो। लेकिन श्रद्धा पूरी रखी। आज सब जाना
तो ये कहता हूं कि तुम जहां आपने तने को पकड़ लिया तो तने में बैठे हो, पत्ते को पकड़ लिया तो पत्ते में बैठे हो, राख को पकड़ लिया तो राख में बैठे हो। नहीं, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। तजो भरम भजो पार ब्रह्म, नानक के सच्चे धर्म। ये सारे भ्रम हैं, इन्हें तजना है। तो मैं आपको बता रहा हूं, अति का भला न बोलना। कुछ लोग बड़ा बोलते हैं। ये कबीर साहब का दोया मैंने पकड़ा, अति का भला ना बोलना, क्योंकि ज्यादा बोलोगे तो कुछ बात बीच में ऐसी निकल जाती है जो दूसरे को भाती नहीं। इसलिए ज्यादा बोलने से भी तुम अपने अच्छे से अच्छे मित्र को खो देते हो, अच्छे से अच्छे बास की निगाह से गिर जाते हो। इसलिए प्यारी सत्संग जी, कभी भी बोलने में लिमिट क्रॉस न करो। अगर बास 2 लफ्ज बोलता है तुम 1 बोलो, यही वो चाहता है। आपसे बड़ा 4 लफ्ज बोलता है तुम 1 बोलो, ज्यादा से ज्यादा 2 बोलो। अगर बहुत जरूरत पड़े तो 3-4 कभी नहीं बोलो, 4 कभी ना बोलना। इसलिए कहा अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। ज्यादा चुप रहने से भी हानि होती। पता लगता है ये तो नकारा आदमी है, बास आएगा नया ऑफिस में, पहले सबको देखना चाहिए बाकी क्या बोलते हैं। अगर बाकी कुछ नहीं बोलते तो फिर अपनी तरफ से बोलना चाहिए, चाहे उसमें उनका धन्यवाद करो, जो उन्होंने बोला उसका धन्यवाद करो, उतना भी बढ़ो, या अपने जो सारा स्टाफ है उसके प्रति कुछ अच्छी बात बोलो। अपने विषय में नहीं बोलो, अपने विषय को छोड़ के दूसरे के विषय में बोलो। इसलिए ना ज्यादा बोलना अच्छा है, ना चुप रहना अच्छा है। इसलिए अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना। बरसात आती है, 2 दिन से बढ़ जाती, तीसरे दिन भी तो दुखी हो जाते हैं लोग। 4 दिन में हुई तो तूफान आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, लोगों को परेशानियां होती हैं। जिनके मकान कच्चे हैं वो लीकेज करना शुरू करते हैं, उनको बड़ी मुश्किलें बनती। और फसल को भी नुकसान होता है, बाढ़ भी आती है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है, तो ये हानि भी होती है। अति की भली न धूप, धूप में भी पौधों को भी नुकसान पहुंचता है। नदियों नालों में पानी कम हो जाता है, फिर नलकों में पानी कम दिया जाता है। तो कोई भी चीज, ना चुप्पी बहुत अच्छी है, ना ज्यादा बोलना अच्छा है, क्योंकि चुप्पी में हानि हो जाती है। कोई बात आपको बतानी होती है जिससे किसी को लाभ हो जाए, तो अगले को आपने बोला ही नहीं, बताया ही नहीं, तो वो उसका हानि हो गई। इसलिए इंपॉर्टेंट चीजों को अपने अंदर ब्रेन में रखना चाहिए और वो वक्त पर उनका इस्तेमाल करना चाहिए, उनके विषय में बोलना चाहिए, जिससे किसी को लाभ हो वो नहीं छोड़ना चाहिए, वो अति आवश्यक है। फिर कहता हूं, साधु सोया ना रहे, जागन की पकड़ो डोर। तुम लाखों जन्म से सोए हो, यही मैंने पहले कहा, तुम्हें किसी से हमदर्दी भी नहीं होती कि आपने जो सरबंदी जान पहचान वाले उनको बोलो जागो, वक्त का हाकम आया है, पूरन आया है। हाँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो मत बोलो, ठीक है, फिर कोई बुरी बात नहीं, फिर चुप्पी बन, फिर चुप्पी अच्छी, लेकिन चुप्पी से ना तुम तरोगे, ना जो सदगुरु आया है वो कोई काम कर पाएगा।
मैं एक बात आपको सुनाता हूं बाबा नानक की, पर ये मैं पहले पूरा दोया आपसे कर। जागन की पकड़ो डोर, जागना होता ही है सतगुरु के हो जाना, जागना और कुछ नहीं। समर्पण, वीर्य और वैराग को लाना, प्रेम जगाना, और प्रेम जब इस संसार में फैल जाए, प्रेम से भक्ति की तरफ चलना। भक्ति की तरफ चलोगे तो फिर दर्शन अपने आप, जब दर्शन होंगे सतगुरु बिल्कुल पास हो जाएंगे, सतपुरुष भी पास हो जाएंगे, फिर अपने आप श्वासावर्धमुखी हो जाएंगे, फिर देरी नहीं लगेगी। फिर सपने भी सच्चे आएंगे। सपनों के विषय में भी बोलूंगा, वक्त आएगा तो पूरा सपनों के विषय में, क्योंकि 4 प्रकार के आप सपने लेते हो, उन 4 प्रकार के सपनों की बात करूंगा आपसे। लेकिन मेरा कहना है हर पल हीरा लाल संग में। जब तुम्हारे पास प्रेम आ गया ना, तो तुम्हारे पास हर समय हीरा लाल संग में। फिर तुम हर समय लाल हीरा ही देखो, लाली मेरे लाल, जित देखो तित लाल। फिर तुम्हारे पास वो हीरा अमृत जो अंदर है, वो हीरा है, अमृत है, वो तुम्हारे पास हर समय रहेगा। फिर गिनी गिनी सुरती सु सौंप, हर पल सिमरन करो सुरती के साथ, शब्द को सुरती में सौंप दो। इसलिए ये हीरा कौन सा है? लाल। यही शब्द, सार शब्द जो आपको मिलता है, हीरा लाल, ये लाल हीरा है, इसको न छोड़ना, पल पल बांटो इस लाल को, वो भी हो जाए लाल। दोष करे करने दो, रहेगा लाल का लाल, कोई बात नहीं। जैसे किसी के घर में हम जाते हैं तो कुछ नहीं कहते, उसके दरवाजे पर हम राशन का एक थैला छोड़ आते, वो सबसे अच्छा देना। वो उठते हैं, उनको पता लगता है कि वो कहीं छोड़ गया प्यार, ये सबसे अच्छा देना, यही देना। देना इसी ढंग से चाहिए, पर ऐसे तुम दे नहीं पाते, क्योंकि जब तक तुम सुनाओ तब तक तुम कहते हो बात बनी। इसलिए गिनी गिनी सुरती सु सौंप, फिर गिनी गिनी सौंप दो, लेकिन वो दूसरे को ना पते लगे, तुम्हें ही सिर्फ पता। तुम्हें तो पता है मैंने चावल इतने डाले, इसमें मैंने घी कितना डाला, नमक मिर्च मसाला, तुम्हें पता है। बताने की क्या जरूरत है किसी दूसरे को, तुम्हें पता चल गया तो बहुत है। तो आइए, बाबा नानक की बात अगर पूरी हो जाती है तो बड़ी सुंदर बात है। 7 मिनट है आज मेरे पास, जिस तरह कल मेरे पास 7 मिनट थे, आज भी 7 मिनट है। तो बाबा नानक अभी छोटी आयु के थे, बाप ने कहा तुमने सौदा अच्छा नहीं किया, उसके बाद की बात है। तो भी अभी छोटी उम्र के थे, वो अपना करमंडल लेके कहीं जंगल की ओर चल पड़े। कुछ दूरी पर थक गए, सुना था उन्होंने इधर आगे कोई बड़े साधु रहते हैं, वो बड़े अकेले रहते हैं और बड़ी मौज में रहते हैं। तो उन्होंने कहा उनके पास जाऊंगा। चलते रहे, अंधेरा भी पड़ गया, पर हिम्मत नहीं आ रही, बोले कोई बात मैं पहुंचूंगा। पहुंचे उनकी कुटिया के पास, वहां अग्नि जल रही थी और वो बैठे थे। ये पहुंचे, उन्होंने कोई इनसे बातचीत नहीं की, चुपके से बैठ गए। उनकी धुनी चल रही थी, उन्होंने अपने लिए एक कप चाय बनाई और पी ली। बाबा नानक से नहीं पूछा तुमने चाय पीनी है नहीं पीनी, क्या। जब वो चाय पी चुके तो बाबा नानक ने उसी बर्तन में उसी तरह दूध डाला, उसी तरह उसमें शुगर डाली, पत्ती डाली, पानी डाला और उसी आग पर रखकर अपने लिए चाय बना ली।
और चाय पी ली। फिर वो साधु ध्यान में चले गए। तो बाबा नानक की तो बचपन से ही आदत है ध्यान में जाने की, वो तो उनकी फितरत में था, वो उनके ग्रेन अंग अंग में समाया था। वो भी ध्यान में चले गए, बाबा नानक भी ध्यान में चले गए। सुबह हो गई, ध्यान से उठे तो सुबह हुई थी। सुबह अपने अपने दिनचर्या में दौड़ पड़े, नहाने शहाने की स्नान। बाबा नानक अपने चल पे, नीचे दरिया था, पता था जहां भी ये साधु लोग रहते हैं वहां दरिया तो होता ही है पास। नहा शहा के वापस आए, फिर उन्होंने चाय बनाई, उन्होंने पी। बाबा नानक ने भी चाय बनाई और